हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। और आज हम एल्काइल हैलाइड में मेथड ऑफ प्रिपरेशन पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने सीखा एल्कोहल से किस तरह से एल्काइल हैलाइड बनाते हैं, और पार्ट 2 में सीख रहे हैं बाय हाइड्रोकार्बन्स एंड बाय हैलोजन एक्सचेंज। क्योंकि मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्काइल हैलाइड के बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एल्काइल हैलाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन में, कन्वर्जेंस में काम आता है। बहुत सारे कन्वर्जेंस में ये एल्काइल हैलाइड यूजफुल है। तो देखते हैं कौन कौन से मेथड है और उसमें क्या क्या रूल्स आए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज बात करते हैं कि हम एल्केन से कौन कौन से तरीके से एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। क्योंकि लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं एल्कोहल से हम कैसे कैसे एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में हम 3 लेंगे, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। तो एल्केन से हाइड्रोकार्बन बनाना जो मेथड हम समझ रहे हैं, दैट इज हेलोजिनेशन, हेलोजनीकरण, यानी एडिशन ऑफ हेलोजन इज नोन एज हेलोजिनेशन। क्या होगा बच्चों? ये फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। क्योंकि यहाँ पे सब्सटीट्यूशन वर्ड आ रहा है, इट मीन्स हम एल्केन का हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट करेंगे किससे? हेलोजन से। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हेलोजिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने लिया प्रोपेन, क्लोरीन गैस से रिएक्ट करवाया, अल्ट्रावायलेट रेज चाहिए, इसमें लाइट की प्रेजेंस चाहिए, बहुत सी जगह H लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर बच्चों आइसोमर्स मिलेंगे हमको। ऐसा नहीं है कि केवल 1 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा, यानी इसका हाइड्रोजन हटा और उसकी जगह क्लोरीन आ गया। माइनस क्या हुआ? HCl, 1H 1Cl, माइनस क्या हो गया? HCl, बना क्या? CH2Cl। यहाँ पर 2 डिग्री हाइड्रोजन अगर सब्सटीट्यूट हुआ तो उसकी जगह क्लोरीन आ गया। तो क्या बना? 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। तो थोड़ा आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि ईज ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या ऑर्डर है? 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। इट मीन्स 2 डिग्री जल्दी सब्सटीट्यूट होगा। दैट्स वाई 55% हमको मिलता है 2 क्लोरोप्रोपेन एंड 45% मिलता है 1 क्लोरोप्रोपेन। तो फिर इस 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन को सेपरेट करने के लिए हमको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, और बॉइलिंग पॉइंट पास पास में होने के कारण, कम डिफरेंस होने के कारण सेपरेशन इतना इजी नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नॉट अ सुटेबल मेथड टू गेट एल्काइल हैलाइड, बिकॉज वी गेट मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स। यह जो विधि है, यह एल्काइल हैलाइड प्राप्त करने की अच्छी विधि नहीं है, क्योंकि हमें इसमें समावयवों का मिश्रण प्राप्त होता है। वी गेट मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स एंड इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट दीज आइसोमर्स। और इन समावयवों को पृथक करना, अलग अलग करना कठिन रहेगा, इजी नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट सुटेबल मेथड। देखो, ऐसा नहीं है कि ये मेथड बिल्कुल ही सुटेबल नहीं है, कहीं कहीं पर सूटेबल है। तो मैं फर्स्ट कंडीशन बता रहा हूं बट लिख के, कि कहां कहां पर ये जो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन है या हेलोजिनेशन है एल्केन का, ये सूटेबल है अगर जो मिक्सचर में आइसोमर्स मिल रहे हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में अगर अच्छा खासा डिफरेंस हो एंड दे कैन इजीली सेपरेटेड, तब हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका फर्स्ट एग्जाम्पल ये मीथेन का क्लोरीनेशन, हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन और सब्सटीट्यूशन। क्या लिया बच्चों? HNu, माइनस क्या हुआ? HCl, 1H 1Cl माइनस HCl, तो क्या बचा? CH3 और 1 क्लोरीन ऐड हो गया। दिस इज नोन एज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एंड वी गेट क्लोरोमीथेन। अब क्लोरोमीथेन भी रुकेगा नहीं, ये भी रिएक्शन करेगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ में। तो कंटिन्यू रिएक्शन चलेगी और हर बार 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन क्या माइनस हो रहा है? HCl, और क्लोरीन ऐड हो रहा है, तो क्या मिला? CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन। Then again plus Cl2 HNu, again minus HCl, and we get CHCl3, trichloromethane, and the common name of trichloromethane is chloroform. Again chloroform react with chlorine gas and minus HCl is eliminated and we get CCl4, carbon tetrachloride, CCl4. तो यहां पर मिक्सचर किसका मिल रहा है? क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन, राइट? एंड मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन से ये आराम से सेपरेट हो सकते हैं।
तो इस अभिक्रिया में देखो, ये अभिक्रिया हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दूं, हेलोजिनेशन के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इसमें जो समावयव प्राप्त हो रहे हैं उनको पृथक करना आसान है। किससे? प्रभाजी आसवन, राइट, प्रभाजी आसवन वाली विधि से हम इनको पृथक कर सकते हैं। इट मीन्स अगर हम ये एग्जाम्पल लें तो ये वाला मेथड यूजफुल है। और कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें यूजफुल है हेलोजिनेशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, चलो हम देखते हैं आगे। Halogenation and this free radical substitution is also useful when the structure of alkane is such that the formation of isomer product is not possible. तो ऐसी कंडीशन में भी ये हेलोजिनेशन यूजफुल होगा जब हम ऐसा एल्केन ले लें जिसका आइसोमर बनना पॉसिबल नहीं हो, तब भी यह मेथड सूटेबल है, क्योंकि इसमें फिर मिक्सचर मिलता ही नहीं है, मिश्रण मिलता ही नहीं है। अगर समावयव बनना असंभव हो, समावयव नहीं बनता हो, तो ये मेथड काम आ सकता है। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, हाउ कैन वी गेट नियोपेंटाइल क्लोराइड, क्योंकि कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था जहां पे नियोपेंटाइल क्लोराइड नहीं बनाता नियोपेंटाइल अल्कोहल से, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं अभी आपको। अभी आप इसको समझ ले, ये भी 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तो क्या होगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा -HCl H न्यू, क्या मिल गया CH2Cl, क्या मिला बच्चों 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, लॉन्गेस्ट चेन क्या है 1 2 3, तो मेन कंपाउंड क्या है प्रोपेन। प्रोपेन के 1 नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ क्लोरो, 2 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि 2 नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल है, तो हर एक मिथाइल के लिए इंडिविजुअल नंबर आएगा, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, और कॉमन नेम इज नियोपेंटाइल क्लोराइड। यहां पर क्या है इसका 2 डाइमिथाइल प्रोपेन और दिस इज मिथाइल, तो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में कि अगर मैं नियोपेंटाइल अल्कोहल ले लेता हूं OH और HCl से रिएक्शन करवाता हूं, तो जनरली बच्चा क्या करता है OH और H2 हटा देता है और Cl यहां पर लगा देता है और नियोपेंटाइल क्लोराइड बना देता है, जैसा कि अभी हमने हेलोजिनेशन में बनाया था। बट इन दिस रिएक्शन दिस नियोपेंटाइल क्लोराइड इज इनकरेक्ट। वाई का छोटा सा एक्सप्लेनेशन यही होगा कि ये जो है ये फ्री रेडिकल से नहीं होती, रिएक्शन किससे होती है, कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन से होती है। और कैसे होती है चलो देखते हैं। तो बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है बच्चों इसका, कि ये हमने मैकेनिज्म में भी हमने स्टडी किया था कि जो HX ले रहे हैं, हेलोजन एसिड ले रहे हैं, HCl ले हैं, HBr, वो सबसे पहले क्या दे रहा है H+, और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस H+ को डोनेट करके H को अपने साथ में ऐड कर लेती है। इस कारण से ऑक्सीजन पे आ जाता है प्लस चार्ज। ऑक्सीजन का प्लस चार्ज CO बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं बॉन्ड पेयर, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल बना देती है और बाहर निकल जाती है। तो फिर कार्बन पे क्या आया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बोकैटायन। एंड वी नो दैट 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहां पर रीअरेंजमेंट होगा, मिथाइलिक रीअरेंजमेंट बोलते हैं बच्चों। तो ये जो CH3 है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर CH2 के साथ में अटैच हो जाता है, क्योंकि फिर 2 इलेक्ट्रॉन गए, यानी इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज इधर से इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। समझ रहे हो आप, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिथाइल लेके चला गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, 1 इलेक्ट्रॉन उस कार्बन का था, तो इस कार्बन का लॉस हुआ, राइट। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन से इस कार्बन ट्रांसफर हो जाता है, इस कार्बन का जो लॉस हुआ था वो ये भरपाई कर देता है, कौन, मिथाइल। तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज कन्वर्टेड इनटू 3 डिग्री कार्बोकैटायन। प्राथमिक कार्बोकैटायन जो है वो तृतीयक कार्बोकैटायन में रूपांतरित हो गया। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट, मिथाइलिक रीअरेंजमेंट टू गेट मोर स्टेबिलिटी। अब क्या होगा, Cl- किस पे अटैक करेगा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उस पे अटैक कर देगा। तो क्या मिलेगा बच्चों, 1 2 3 4, 2 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल, है कौन बच्चों, ब्यूटेन। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इससे हमको
नियोपेंटाइल क्लोराइड नहीं मिलेगा। नियोपेंटाइल क्लोराइड ऑब्टेन करने के लिए हमको हेलोजिनेशन काम में लेना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बताया। ये जो मैंने आपको बताया अभी कि हमको अगर नियोपेंटेन का क्लोरीनेशन करेंगे तो हमको इस CH2 पे क्लोरीन आएगा, और अगर हम यहाँ पे हेलोजन एसिड ले लेंगे तो ये CH3 क्लोरीन की जगह ट्रांसफर हो जाएगा और क्लोरीन C की जगह ट्रांसफर हो जाएगा, राइट। क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में फर्क है, ये फ्री रेडिकल से हो रही है और वो कार्बोकैटायन के बनने से हो रही है। बच्चों, दिस हेलोजिनेशन or FRS, free radical substitution, is also useful when allylic and benzylic substitution is take place. समझ रहे हो? बेंजाइलिक और एलाइलिक। तो पहले एलाइलिक की बात करते हैं, मैं वापस बता देता हूं। एलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं? जो खुद sp3 होता है बट sp2 कार्बन से कनेक्ट होता है, प्लस Cl2। बहुत बार बोर्ड में आ चुका है, यहां पे आपका प्रोडक्ट की जगह खाली छोड़ देते हैं क्योंकि बच्चा सीधा डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे एडिशन करवाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर 773 to 873 केल्विन गैस फेज में ये रिएक्शन होती है और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चों। इट इज नोन एज एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एक हाइड्रोजन हटा और उसकी जगह क्लोरीन आ गया, तो क्या बना बच्चों? 1 2 3 3 क्लोरोप्रोप 1 बना। बहुत बार बोर्ड में आ चुका है। यहां पर जो बेंजीन से कार्बन अटैच होता है दैट इज नोन एज बेंजाइलिक कार्बन। सेम रिएक्शन आप कराएंगे Br2 की प्रेजेंस, Br2 से लाइट की प्रेजेंस में, तो वहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा। क्या बनेगा? CH2Br, यानी बेंजाइल ब्रोमाइड। हम पहले ही बात कर चुके हैं, दिस ग्रुप इज नोन एज बेंजाइल। IUPAC नेम देंगे तो ब्रोमोफिनाइल मीथेन, ब्रोमोफिनाइल मीथेन। साथ में क्या बन रहा है? HBr। तो चलो बात करते हैं बच्चों दूसरे हाइड्रोकार्बन की, फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम किस तरह से एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, और एल्कीन की खास बात आपको पता है, डबल बॉन्ड होना जरूरी है, और डबल बॉन्ड के कारण ही एल्कीन की मेन प्रॉपर्टी होती है एडिशन रिएक्शन। तो यहां पर हम एडिशन किसका कर रहे हैं? फर्स्ट H और X, हाइड्रोजन एंड हेलोजन। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजनीकरण। हिंदी में खाली करण लग जाता है, हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो पहला मैं दोनों एग्जांपल सिमेट्रिकल एल्कीन के ले रहा हूं। सिमेट्रिकल एल्कीन किसे बोलते हैं? जिसमें डबल बॉन्ड से अटैच दोनों कार्बन पर सेम ग्रुप अटैच हो, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर। नीचे ब्यूटेन को देखो, डबल बॉन्ड से अटैच कार्बन पर हाइड्रोजन एंड मिथाइल ग्रुप, तो इधर भी हाइड्रोजन एंड मिथाइल ग्रुप। तो दिस इज नोन एज सिमेट्रिकल एल्कीन। तो इस पे HX करने में आपको कोई सावधानी नहीं रखनी, कोई रूल यहां पर अप्लाई नहीं करना। जिस कार्बन पे मनो हाइड्रोजन ऐड करते हैं, जिस कार्बन पे मनो हेलोजन ऐड करते हैं। तो मैंने इस पे हाइड्रोजन ऐड किया, इस पे हेलोजन ऐड किया, और डबल बॉन्ड का क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। आपने 10th क्लास में पढ़ी है इसको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना, पर आपने 10th में H2 गैस काम में ली। यहां पर रेने निकल, याद आया? कैटेलिस्ट था। तो अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हमने भी किया, बट वी यूज HX, हेलोजन एसिड, एंड वी गेट 1 हेलो इथेन। एंड दिस एग्जांपल ब्यूटेन में वी गेट, इस पे हाइड्रोजन, इस पे हेलोजन, 2 हेलो ब्यूटेन। अब आप क्लोरो लोगे तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, ब्रोमो लोगे 2 ब्रोमो ब्यूटेन। फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन वी यूज मार्कोवनिकोव रूल। हिंदी में बोलते हैं मार्कोवनिकोव रूल। बहुत सिंपल रूल है बच्चों। अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल हो, कैसे पता लगा अनसिमेट्रिकल? डबल बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों कार्बन ही मेन होते हैं हमारे। इस कार्बन पर दोनों ग्रुप कौन है? हाइड्रोजन। इस कार्बन पर एक ग्रुप कौन है? हाइड्रोजन, तो दूसरा कौन है? मिथाइल। दैट्स व्हाई दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो क्या रूल लगाएंगे? मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है? हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होगा जिस पर पहले से ही हाइड्रोजन ज्यादा हो। इतना ही याद रख लो आप, तो दूसरे का आपको अपना पता रहेगा। तो यहां पे CH2 का क्या हो गया? CH3, और ब्रोमाइड जो अपना है वो कहां गया? CH पर, और वही डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया, एंड वी गेट 2 ब्रोमोप्रोपेन। यहां पर 1 ब्रोमोप्रोपेन भी बनता है, बट वो 10% ही बनता है, इसलिए मेन प्रोडक्ट यही होगा, मेजर प्रोडक्ट यही होगा। माइनर प्रोडक्ट हमको यहां पे नहीं लिखना। अब ऐसा क्यों हुआ सर? हाइड्रोजन इसी कार्बन पे क्यों गया?
अनसिमेट्रिकल में इस कार्बन पे क्यों नहीं गया? तो इसका आंसर है बच्चों वाई। क्या आंसर है? रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, अगर वन लाइन में आंसर दे तो। अब यहाँ पे और आपको पूछे, समझ में नहीं आया सर आगे बताओ, कार्बोकैटायन बनने का कारण ऐसा क्या हो गया कि हाइड्रोजन इस 1 नंबर कार्बन पे ही गया? तो देखते हैं, अभी बात करते हैं। 11th क्लास में आपके मार्कोनिकोव रूल की मैकेनिज्म में थी, मैं आपको 12th में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों कि कार्बोकैटायन बनने से किस कारण से हमको इस तरह का प्रोडक्ट मिला। देखते हैं, फर्स्ट स्टेप में आपका वही डबल बॉन्ड के ये 2 इलेक्ट्रॉन, इधर ये कौन है HX, तो जो हेलोजन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन, क्योंकि हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। हेलोजन हाइड्रोजन से ज्यादा विद्युत ऋणी होता है, तो विषमांश बंध विखंडन होता है और दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाता है। तो H पर क्या आ जाता है? प्लस। प्लस आते ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन H प्लस को डोनेट करके अपने साथ ऐड कर लेते हैं। स्टोरी समझ में आई? दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड टूट जाता है, X माइनस अलग, H प्लस को ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर ऐड करता है। अब इस कार्बन पे ऐड होता है या इस पे, देखते हैं बच्चों आगे। अगर 1 नंबर कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होता है बाय यूजिंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये CH2 किस में कन्वर्ट हो गया? CH3। तो इस वाले कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, इन वी गेट 2 डिग्री कार्बोकैटायन। 1 पे नहीं अटैच होके अगर हाइड्रोजन जो ये है ये 2 नंबर कार्बन पे अटैच होता है, तो CH का देखो क्या हो गया? CH2। तो CH2 इस वाले 1 नंबर कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो वी गेट 1 डिग्री कार्बोकैटायन, एंड वी नो दैट 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो जो X माइनस का जो यहां से भागा था वो X माइनस अब अटैक करेगा, तो जो स्टेबल है वही ज्यादा अवेलेबल रहेगा, तो इस पर बार बार अटैक करेगा और क्या आएगा? 2 हेलो प्रोपेन हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हाइड्रोजन किस पे अटैच हुए? इस पर, मेजर प्रोडक्ट में। अगर इस पे अगर हेलोजन अटैक करेगा तो 1 क्लोरो या 1 हेलो प्रोपेन बनेगा, जो कि मेजर नहीं माइनर प्रोडक्ट होगा, बहुत कम क्वांटिटी में बनेगा। तो आपको मेजर प्रोडक्ट कार्बोकैटायन 2 डिग्री स्टेबल है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट 2 हेलो प्रोपेन बनता है। अगर इसी हाइड्रोहेलोजिनेशन को मैं HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करूं, यानी HBr ले हमारा अटैकिंग रिएजेंट और किसके हेल्प से कर रहा हूं? पेरोक्साइड से, तो बच्चों ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी जिसकी अभी बात करते हैं, और ये सिर्फ HBr पे ही लागू होता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्ड से अटैच उस कार्बन पे जाके अटैच होता है जिसपे हाइड्रोजन कम हो, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, उस पे जाएगा। तो दूसरे पे कौन जाएगा? ब्रोमाइड। तो वी गेट हियर CH3 CH2 CH2Br 1 ब्रोमोप्रोपेन। मार्कोनिकोव रूल क्या था? हाइड्रोजन जिस पे ज्यादा कार्बन है उस पे जाता था। एंटी मार्कोनिकोव में हाइड्रोजन कहां जाएगा? जिस पे हाइड्रोजन कम है उस पे जाएगा। क्यों होता है भैया ऐसा? तो 1 लाइन में आंसर है, ड्यू टू फ्री रेडिकल्स मैकेनिज्म। और वो जो मार्कोनिकोव में क्या हुआ था? कार्बोकैटायन फॉर्मेशन से रिएक्शन हुई थी, और यहां पर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन से रिएक्शन होती है, तो प्रोडक्ट का ये अंतर आ जाता है। यहां पर ये मेन प्रोडक्ट होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। चलो थोड़ा एंटी मार्कोनिकोव रूल क्यों हुआ, कैसे हुआ, समझते हैं बच्चों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। स्टेप 1, जिसे चेन रिएक्शन इनिशिएशन स्टेप भी बोलते हैं, यानी रिएक्शन शुरुआत कराने वाला स्टेप, तो उसमें हम लेते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या है बच्चों ये? बेंजोइल पेरोक्साइड। पेरोक्साइड बॉन्ड कौन होता है? O का इस तरह का बॉन्ड, O के बीच में सिंगल बॉन्ड एंड O अटैच विद अदर एटम, तो दिस बॉन्ड इज नोन एज पेरोक्साइड। क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, विद्युत ऋणता सेम है, इसलिए होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगा, समांश बंध विखंडन होगा। 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे, तो क्या मिलता है बच्चों को? यहां से शुरू होना C6H5COO, C6H5COO और O पे आ गया सिंगल इलेक्ट्रॉन, राइट। अब ये कंडीशन स्टेबल नहीं है बच्चों। 2 क्यों लिखा? क्योंकि इधर से भी ये वाला पार्ट आधा, तो ये बीच में से टूट जाता है, तो 2 मिलते हैं बच्चों यहां पर। अब ये स्टेबल नहीं है तो क्या होगा?
ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का, ये C और इस बेंजीन फेनाइल ग्रुप के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या निकल गया बच्चों? CO2 मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट हो गया। कितने CO2 निकलेंगे? 2, क्योंकि कितने 2 है। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये फिनाइल पे आ जाएगा, तो इट इज नोन एज फिनाइल फ्री रेडिकल C6H5 एंड दिस फिनाइल फ्री रेडिकल इज वेरी रिएक्टिव, और ये अब रिएक्शन शुरू करवाने का काम करेगा। देखना बच्चों कैसे। तो ये क्या बच्चों, ये अपना मैंने इस तरह से आपका फर्स्ट स्टेप लिखा है। अब सेकेंड स्टेप पे आए तो ये फिनाइल फ्री रेडिकल HBr पे अटैक करता है। ये फिनाइल फ्री रेडिकल ही HBr को होमोलाइसिस यानी होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन समांश बंध विखंडन के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर करता है, राइट। तो एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन लेके अलग हो जाएगा, तो क्या बनेगा? ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनेगा। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके फिनाइल पे जाएगा तो C6H6 यानी बेंजीन मिल जाएगी, जो कि स्टेबल कंपाउंड है। तो अब अनस्टेबल कौन है? ब्रोमीन, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला फ्री रेडिकल। ये अटैक करेगा किस पे? हमारी प्रोप 1 पर। तो यहां पर फिर वो 2 कंडीशन, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है और इनमें से किसी कार्बन पे अटैच होता है तो किस तरह से होता है देखना बच्चों। फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं। फर्स्ट में इसने ये इलेक्ट्रॉन इसका और इसका यूज करके ये नंबर 1 कार्बन पे अटैच हो गया CH2 पे, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन बच गया इस कार्बन पर, तो हमको क्या मिला बच्चों? 2 डिग्री फ्री रेडिकल मिला, राइट। अगर ये 2 नंबर कार्बन पे ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैच होता है तो 1 नंबर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो हमको 1 डिग्री फ्री रेडिकल मिला, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। एंड 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ 1 डिग्री फ्री रेडिकल। फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है बच्चों? हमारा जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल है HBr उस पर अटैक करता है, और फिर ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर इसके साथ में CH को किस में कन्वर्ट कर देता है? CH2 में, एंड वी गेट 1 ब्रोमो प्रोपेन। और फिर यहां पर स्पेयर में कौन हो जाता है? देखें कौन बच जाता है? यहां पर बच जाता है अपना ब्रोमीन फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल, और ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल आपके वापस रिएक्शन में जाता है जहां पर सबसे पहले ब्रोमीन फ्री रेडिकल अटैच हुआ था। तो ये चलता रहता है, राइट। तो इसको समराइज करें तो अगर अनसिमेट्रिकल एल्केन मिलती है, स्पेशली प्रोपीन, HBr, in absence of peroxide we get 2 bromopropane by Markovnikov rule. HBr in presence of peroxide we get 1 bromopropane, anti Markovnikov rule और peroxide effect और खराश इफेक्ट, 3 नाम है इसके। एंटी मार्कोनिकोव रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सिर्फ एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या HBr पे ही लगता है? तो हाँ बच्चों, एंटी मार्कोनिकोव रूल HBr पे ही लगता है, HCl पे नहीं लगता। क्यों सर ऐसा इसलिए बच्चों कि 3rd स्टेप और 4th स्टेप है वो सिर्फ HBr में ही एक्सोथर्मिक है। अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक रूल एक्सोथर्मिक स्टेप जल्दी से होते हैं। बाकी सबके HCl और इनके स्टेप 3rd और स्टेप 4th में कोई न कोई स्टेप एंडोथर्मिक है, दैट्स वाई थोड़ा सा मुश्किल से होता है या नहीं होता है। तो HBr का इजीली हो जाता है पेरोक्साइड इफेक्ट बच्चों, इसलिए सिर्फ HBr ही पेरोक्साइड इफेक्ट देगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल इस पे लगेगा। यहाँ पर HBr हो चाहे HCl हो, अच्छा यहाँ पर मैं HBr की जगह HCl ले लूँ, पेरोक्साइड लाऊं तो 2 क्लोरोप्रोपेन ही बनेगा। यहाँ पर पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा ही नहीं, सिर्फ HBr पे ही लगेगा, राइट। मार्कोनिकोव रूल सब पे लगेगा। चलो एक सिंपल सा और समझ लेते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन, ब्रोमीन क्लोरीन, ये आप समझना जब तक कुछ नहीं मैं कहूँ। तो डबल बॉन्ड पे ये सेम वैसे ही करना जैसे आपने H2 का एडिशन किया था क्लास 10th में। तो एक पे ब्रोमीन दूसरे पे ब्रोमीन, तो डबल बॉन्ड का क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। ये थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दो तो वी कैन यूज दिस रिएक्शन इन द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कि जो हाइड्रोकार्बन दिया उसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है। तो आप क्या लो, हाइड्रोकार्बन को लो, ब्रोमीन गैस का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, और अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन होगा तो ये कंपाउंड बनेगा। ये कंपाउंड बनेगा क्या? 1,2-डाइब्रोमोइथेन, जो क्या है? कलरलेस है, यानी इसका कलर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। इट मीन्स
है डबल बॉन्ड। तो इंपॉर्टेंट टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड वाइवा में पूछा जा सकता है बच्चों आपको ये। तो जो भी टॉपिक थ्योरी और प्रैक्टिकल को कनेक्ट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वाइवा में। अब जिसको एल्कीन समझ में आ गया उसके लिए एल्काइन का एडिशन बहुत इजी है। एडिशन ऑफ HX, फॉलो मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल का टेंशन नहीं है आपको यहाँ पर। ये लिया इथाइन HCl, एक पे H एक पे Cl, एक बार हो गया। इस पे H ऐड हुआ, इस पे Cl ऐड हुआ, तो क्या हो गया CH2 CHCl, और ट्रिपल बॉन्ड का क्या बन गया, डबल बॉन्ड। यहां पर अब सेकेंड स्टेप में जब HCl अगेन एक बार और अटैच होगा तो मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करना है कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन पहले से ही ज़्यादा है। तो CH2 का क्या हो जाएगा CH3, और CH पे ही क्या अटैच हो गया Cl, यानी एक ही कार्बन पे दोनों क्लोरीन अटैच हुए, एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन अटैच हुए। इट इज नोन एज 1,1 डाइक्लोरोइथेन। ठीक है बच्चों। दूसरा देखो, अगर मैं यहाँ पे प्रोपाइन ले लेता हूँ और HBr का एडिशन कराता हूँ तो इसमें फर्स्ट स्टेप से ही मार्कोनिकोव रूल लगने लग जाएगा। हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, हो गया CH2। ब्रोमीन कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, क्या बना बच्चों, 2 ब्रोमो प्रोपवनीन। प्रोपीन बोलो तो भी चलेगा क्योंकि डबल बॉन्ड इधर आएगा तो भी वन ही नहीं रहना है वो। सेकेंड स्टेप में HBr का एडिशन करोगे तो ध्यान रखना हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, इस पर, तो CH2 का क्या हो गया CH3। ब्रोमीन कहाँ जाएगा, मिडल वाले कार्बन पर, तो क्या बना बच्चों 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एडिशन ऑफ एल्काइन में सावधानी रखनी है कि इसमें तो आपको फर्स्ट स्टेप में मार्कोनिकोव रूल नहीं लगेगा, सेकंड में लगेगा। इसमें अगर अनसिमेट्रिकल हो तो फर्स्ट स्टेप से ही मार्कोनिकोव रूल लगने लग जाएगा और दोनों स्टेप में लगेगा बच्चों। देखो एडिशन ऑफ हेलोजन करना हो अगर एल्काइन पर, बहुत सिंपल है बच्चों। ट्रिपल बॉन्ड पहले किस में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड में, और दोनों कार्बन पे हेलोजन अटैच हो जाएंगे। वेरी सिंपल, कंटिन्यू रहेगा ये एडिशन। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, दोनों हेलोजन एटम फिर कार्बन पे अटैच हो गए। तो क्या बना बच्चों 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। अगर ब्रोमीन ले लेता हूं तो एग्जाम्पल देख लो बच्चों, इसमें पहले 2 ब्रोमीन अटैच हुई, दूसरे स्टेप में फिर 2 ब्रोमीन अटैच हुई, एंड वी गेट 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो इथेन। हेलोजन एक्सचेंज जो है बच्चों, विनिमय ऑफ हेलोजन, हेलोजन का विनिमय है ना, हेलोजन का एक्सचेंज, तो उसमें फर्स्ट आता है फिंकेल्स्टेन रिएक्शन। इसमें हम एल्काइल हैलाइड से वापस एल्काइल हैलाइड ही बना रहे हैं, बट वो एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं जिनको बनाना इजी नहीं है, मतलब डिफिकल्ट है जिनको बनाना। तो उसमें थोड़ा सा आयोडाइड को बनाना भी डिफिकल्ट होता है और आपका फ्लोराइड बनाना भी मुश्किल होता है। तो हम फिंकेल्स्टेन से आयोडाइड बनाएंगे, क्या यूज़ करेंगे, Na, सोडियम आयोडाइड। तो NaX, ये ला साहब, रिएक्शन किस में हो रही है, एसीटोन में, राइट, और बना क्या अपना आयोडो एल्केन। एग्जाम्पल देखो बच्चों, अगर मैं क्लोरोइथेन लूँ और इधर सोडियम आयोडाइड लिया तो वी गेट आयोडो इथेन। और मज़ेदार बात है इसमें कि जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है NaCl, दैट इज आयोनिक कंपाउंड, एंड रिएक्शन टेक प्लेस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एसीटोन। तो एसीटोन में ये क्या होगा, डिसॉल्व होगा नहीं, तो इसकी पीपीटी बन जाएगी, बाहर निकल जाएगा ये, हमको सॉल्यूशन में कौन मिलेगा, आयोडो इथेन। दैट्स व्हाई फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन इज वेरी यूजफुल। चलो हेलोजन एक्सचेंज में दूसरा एग्जांपल लेते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये काय के लिए बच्चों, टू ऑब्टेन RF एल्काइल फ्लोराइड। तो इसमें आप AgF यूज़ ले सकते हो, इसमें आप Ag2F2 का यूज़ कर सकते हो, इसमें आप एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड का यूज़ कर सकते हो। एक्सचेंज होगा, क्या लिया, ब्रोमोमीथेन, तो ब्रोमीन की जगह कौन आ गया, फ्लोरोमीथेन बन गया। AgF किस में कन्वर्ट हो गया, AgBr में। अगर आपने लिया क्लोरोइथेन और आपने लिया मर्क्यूरस फ्लोराइड, Ag2F2, राइट, क्योंकि 2 फ्लोरीन है इसलिए हमको इसके 2 रिएक्टेंट 2 मोल लेने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्लोरीन की जगह कौन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, क्या बना, फ्लोरोइथेन, और Ag2F2 Ag2Cl2 में कन्वर्ट हो गया। तीसरा एग्जांपल इसलिए बता रहा हूँ, अगर किसी एल्काइल हैलाइड में एक ही कार्बन पे 2-2 क्लोरीन अटैच हो, जैसे कि अभी हमारे उसमें एल्काइन वाले केस में हमने बना लिए थे, अब इन क्लोरीन की जगह मुझे फ्लोरीन अटैच करना है तो मैं एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड का यूज़ करूँगा, तो इजीली रिएक्शन हो जाएगी। दोनों क्लोरीन की जगह फ्लोरीन आ गए, 3 फ्लोरीन की जगह यहाँ पर 3 क्लोरीन आ गए। बैलेंस करने में आपको देखना है कि इधर 2 क्लोरीन है बट इधर 3 क्लोरीन है,
तो 3 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे एंड 2 क्लोरीन का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। इधर 3 है तो 3 2 जा 6, इधर 2 है तो 2 3 जा 6। और ऑर्गेनिक में तो आप बैलेंस नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। जो आपको अपने ब्रेन में स्ट्रक्चर बनाना है कि साहब एल्काइल हैलाइड तो हम 3 तरीके से बना सकते हैं, एल्कोहल से, हाइड्रोकार्बन से, और एक अभी और लूँगा मैंने, एरो बनाया है सिर्फ, कौन सा, हेलोजन एक्सचेंज से। एल्कोहल से 4 तरीके से बना सकता हूँ, बाय यूजिंग ऑफ HX इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 इन केस ऑफ 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल, कर चुके हैं हम। सेकेंड SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, तो भी ये बनेगा। PCl3 और PCl5 भी हमने कर चुके हैं। तो ये आपकी मेमोरी में इस तरह से अटैच करो, रिएक्टेंट कौन है और बाई प्रोडक्ट कौन से निकल रहे हैं। हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन किस तरह से देता है, HNu की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन होता है, राइट। और माइनस कौन होता है इसमें, HX, क्या बना, एल्काइल हैलाइड। एल्कीन की मेन रिएक्शन क्या है, एडिशन रिएक्शन, तो क्या बनेगा, HX, मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव दोनों लगे, और हेलोजिनेशन सिंपल कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में, और ये भी बनता है। एल्काइन का देखना है तो कौन है, वही प्लस HX और X2, तो इस तरह से 1 2 3 4 5, 2 and 2 फॉर एल्कीन एंड एल्काइन एंड 1 फॉर एल्केन। अंदर की सारी बातें आपको पता है, हमने सारी डिटेल में की है। इसके साथ हम अटैच कर लेते हैं फ्लो चार्ट में हेलोजन एक्सचेंज। अब उस फ्लो चार्ट के साथ में इस फ्लो चार्ट को अटैच करते हैं तो हम क्या ले रहे हैं, RX, एल्काइल हैलाइड से ही एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं बाय हेलोजन एक्सचेंज। फर्स्ट सोडियम आयोडाइड, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, एंड वी गेट iodide, alkyl iodide, and then second in presence of AgF, Hg2F2, SbF3, we get alkyl fluoride, right? तो alkyl halide to alkyl halide by halogen exchange by using of NaI and AgF, Finkelstein reaction and Schwarz reaction। तो you can draw this flow chart on a big sheet, बड़े से पेपर पर आप ये फ्लो चार्ट बना सकते। 3 2 1 स्टार्ट। तो आपने देखा किस तरह से हमने एल्काइल हैलाइड बनाए। तो अब इन सारे मेथड्स को आपको एक फ्लो चार्ट पे लेना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना फ्लो चार्ट के अधूरी है। रिएक्शंस अपने हाथ से लिखना है, खूबसूरत से नोट्स बनाने हैं, और टॉपिक 1 आप कंप्लीट मान सकते हो एल्काइल हैलाइड का, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो अब क्वेश्चन करने के लिए आप रेडी हो, जो मैं एक्सरसाइज भेजूंगा आप सॉल्व करोगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।